तो नया मनरेगा कानून जो है वो आ चुका है और कानून बदला है, नाम बदला है, नया कानून आया है, तो फिर चीजें भी बदली होंगी। इसी पर हम बात करने वाले हैं कि अब आप नए कानून यानी कि वीबीजी राम जी कानून के तहत नया जॉब कार्ड कैसे ले सकते हैं, बनवा सकते हैं और कब से बनवाना शुरू कर देना है आपको। अब जो जॉब कार्ड था उसे आप राम जी कार्ड भी कह सकते हैं। बाकी कैसे आपको अब काम मिलेगा नए कानून के तहत, कैसे बनेगा ये नया जॉब कार्ड और कैसे आप सभी को मिलेगी अपनी मजदूरी बगैर किसी भ्रष्टाचार के, इन सारी जानकारियों के साथ मैं हाजिर हूं। ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ जाइए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को बाकी लोगों को भी शेयर करिए। उन्हें भी बताइए कि भाई अब नए कानून में इतने सारे फायदे जो हैं वो आप सभी को मिलने वाले हैं। चलिए तो सबसे पहले दिखाते हैं कि क्या क्या चीजें बदली हैं, क्या क्या आपको कर लेना है। तो नया जॉब कार्ड यानी कि नया राम जी कार्ड जो है वो कैसे बनवाना है, अब उसे देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि पुराने मनरेगा जॉब कार्ड की जगह अब नया राम जी कार्ड जो है वो जारी किया जाएगा। इसे बनवाने की प्रक्रिया जो है वो भी आसान मान लीजिए। अब आवेदन कहाँ करना है वो जानिए। आपको अपनी ग्राम पंचायत में जाना होगा, वहां के पंचायत सचिव या रोजगार सेवक के पास जाकर आप नए कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर इस चीज को लेकर आप परेशान हैं कि नए तरीके से अब कैसे हम भरेंगे या फिर कैसे फॉर्म फिल किया जाएगा, कैसे आप जॉब कार्ड नया वाला बनवाएंगे, तो उसके लिए आपको बता दें कि सीधा सा हिसाब ये है कि सारी प्रोसेस वैसी ही रहने वाली है, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी बदल जाएगी, बाकी सब एक जैसा ही है। दस्तावेज यानी कि आधार कार्ड आपको चाहिए होगा जो कि आपके मोबाइल नंबर से लिंक हो। सीधा सा मतलब ये है कि आधार कार्ड मोबाइल से लिंक होना चाहिए, वही मोबाइल नंबर अपने पास रखिएगा। और साथ ही साथ अब जब मजदूरी दी जाएगी तो भाई कहाँ मिलेगी मजदूरी, कैश वाला मामला तो अब है नहीं, तो आपको डीबीटी के माध्यम से मजदूरी जो है वो दी जाएगी। तो आपको बैंक पासबुक जो है वो भी मुहैया कराना पड़ेगा अपना नया जॉब कार्ड बनवाने के लिए। यानी कि सीधा सा हिसाब ये है कि पूरी तैयारी आपके जॉब कार्ड में एक चीज़ से लेकर लास्ट चीज़ तक सारी चीज़ें उस जॉब कार्ड में उपलब्ध होंगी। यानी कि आपको काम मिलने से लेकर मजदूरी मिलने तक सब कुछ यही जॉब कार्ड आपके लिए तय करेगा। ई-केवाईसी नए कानून में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन यानी कि अंगूठे का निशान ज़रूरी कर दिया गया है ताकि फर्जीवाड़े को रोका जा सके। ठीक है, तो आपका अंगूठा जो है वो बड़ा काम का है, याद रखिएगा। तो ई-केवाईसी के लिए आपके अंगूठे की ज़रूरत पड़ेगी और विशेष कार्ड भी होगा। विधवा महिलाओं, दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए अलग रंग के विशेष कार्ड जारी होंगे ताकि उन्हें काम में प्राथमिकता जो है वो दी जाए। उस कार्ड को स्पेशल कार्ड कह लीजिए, विशेष कार्ड कह लीजिए, ये कहा जाएगा। समय सीमा जो है वो अब क्या होने वाली है। देखिए, जॉब कार्ड अगर आपने अप्लाई किया है बनने के लिए तो 15 दिनों के भीतर आपके आवेदन के 15 दिनों के भीतर आपके लिए जॉब कार्ड बनवाना ही पड़ेगा, सामने वाले को बनाना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये झंझट भी आपकी एक तरीके से दूर हो रही है कि भाई कैसे क्या चीज़ कहाँ से करेंगे। 15 दिन आपको लगेंगे, अगर सारी चीज़ें ओके हैं आपकी तो 15 दिन में बन जाएगा। अब आपको काम कैसे मिलेगा वो सबसे ज़रूरी। ठीक, अब जॉब कार्ड आपने बनवा लिया, अब हमें तलाश है 125 दिन के काम की। अब आपको पता है कि नए कानून के तहत काम पाने के तरीके जो हैं वो कुछ बदल गए हैं। पहले 100 दिन काम मिलता था, अब मिलेगा 125 दिन, यानी कि 125 दिन आपको रोज़गार सरकार मुहैया कराएगी। लेकिन नया कानून जो है उसमें आपको एक तरीके से कह लीजिए कि ये फ़ायदा जो है वो ज़रूर मिलेगा। अब काम की मांग यानी डिमांड, आपका जब कार्ड बन जाएगा, आपको जॉब कार्ड मिल जाएगा तो लिखित रूप में आप दे सकते हैं कि भाई मुझे काम की ज़रूरत है। जहाँ भी रोज़गार खुले, आपके लिए काम का ऑप्शन खुले, वहाँ आप लिखित रूप से दे सकते हैं, यानी कि कागज़ में एक आवेदन लिख के दे सकते हैं। और दूसरा, उमंग पोर्टल में भी आप कर सकते हैं। उमंग नाम से एक पोर्टल है और ऐप भी है, उसके ज़रिए भी आपको काम मिल जाएगा। और उसमें करना क्या है, आपके पास आपका जॉब कार्ड रहेगा, बस उसी से सारी चीज़ें हो जानी हैं। आपसे ना बने तो किसी ऐसे आदमी से अप्लाई कराएं जो
थोड़ा बहुत मोबाइल फ्रेंडली हो, यानी कि मोबाइल वगैरह चलाना जानता हो ढंग से। ठीक, नो वर्क पीरियड भी इसमें रखा गया है। अब खेती का समय जब जब आएगा साल में, तो 60 दिन बुवाई और कटाई के वक्त सरकारी काम बंद रह सकते हैं। ये जो है वो बड़ी खबर जो है वो ये है इस नए कानून में, ताकि खेती के लिए मजदूर आप मिल सकें, यानी कि किसानों का ख्याल भी रखा गया है। ठीक है, तो बाकी 305 दिनों से आप कभी भी 125 दिन काम कर सकते हैं, बस इन 60 दिनों में आपको काम नहीं दिया जाएगा। काम का प्रकार अब मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों में काम मिलेगा। जल संरक्षण, तालाब, चेक डैम, इन सब में भी आपको काम मिलेगा। गांव के सड़क बन रही हो या फिर कोई भी बदलाव किया जा रहा हो बुनियादी ढांचा, उसमें भी आपको काम मिलेगा। आजीविका, पशु शेड, बागवानी, इन सब में भी अगर ज़रूरत है तो आपको काम मिलेगा। आपदा प्रबंधन, कहीं कुछ हो गया, बड़ी आपदा आ गई, कहीं कुछ भी हुआ, चाहे किसी भी प्रकार की आपदा, तो उसमें भी आपको मौका दिया जाएगा, उसे भी इस रोज़गार से जोड़ा जाएगा, यानी कि मनरेगा से इसे भी कनेक्ट किया गया है। अब आपको मजदूरी कैसे मिलेगी? ठीक है, अब आई बात मेन मुद्दे की। मजदूरी का भुगतान अब हर हफ्ते करने का प्रावधान है, यानी कि आपने 7 दिन काम किया तो 7 दिन के होते ही आपको 7वें दिन आपकी मजदूरी जो है वो मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती तो मैक्सिमम टाइम, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के भीतर भीतर देना ही होगा, क्योंकि उसमें लगने लग जाएगा ब्याज। यानी कि जो आपको सरकार पैसा देगी, तो फिर मान लीजिए कि आपको सरकार 500 दे रही है और उन्होंने 15 दिन से ज़्यादा कर दिया, 16, 18, 20, 22 एक महीना हो गया, तो अब 500 से ज़्यादा आपको देना पड़ेगा उन्हें। ठीक है, तो आपका ही फ़ायदा है। यदि काम मांगने के 15 दिन के भीतर सरकार काम नहीं देती तो भी आपको बेरोजगारी भत्ता पाने के आप हकदार होंगे, है ना। तो ये भी बड़ा फ़ायदा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। हालांकि जैसे ही जॉब कार्ड बनना शुरू होता है, अपडेट आएगी हमारे पास, तो हम आपको देंगे जानकारी। ठीक, तो फिलहाल अभी ये है कि सारी चीज़ें तैयार है, बस अब मूर्त रूप से इस कानून को लागू करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई। तो आपने देख लिया होगा कि भाई आपको क्या क्या आगे करना है, कौन कौन सी चीजें आपको करनी है, नहीं करनी, फुल डिटेल हमने आपको बता दी है। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, कुछ भी मुश्किल हो, कुछ भी कहना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप जिस तरीके से कमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपनी समस्या रखेंगे, तो जिस तरीके से आप तक ये वीडियो पहुंचाए, वैसे ये वीडियो अधिकारियों, नेताओं तक भी पहुंचेगा, ऊपर जो लोग बैठे हैं उन तक भी पहुंचेगा। तो अपनी बात जरूर रखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।